आलस बुरी बला है। बहुत समय पहले किसी शहर में शर्मा जी अपनी पत्नी और बेटी चिंकी के साथ रहते थे। शर्मा जी बहुत अच्छे थे। वो अपने परिवार का बहुत ख्याल रखते थे। पापा, मुझे गुलाबी रंग के कपड़ों वाली गुड़िया चाहिए। ठीक है चिंकी, मैं तुम्हारे लिए गुलाबी कपड़ों वाली गुड़िया ले आऊंगा। लेकिन शर्मा जी बहुत ही आलसी भी थे। उन्हें सोना इतना अच्छा लगता था कि वो रोज सुबह देर तक सोते थे, जिससे उनके सारे काम लेट हो जाते थे। पापा, मैंने आपको इतने दिन पहले बाजार से गुड़िया लाने के लिए कहा था, लेकिन आप अब तक नहीं लाए। हाँ हाँ चिंकी, मैं कल जरूर ले आऊंगा। शर्मा जी के पापा उन्हें बहुत समझाते थे कि बेटे, तुम्हें अपना ये आलस छोड़ देना चाहिए। पिताजी, मैं तो आलस छोड़ना चाहता हूँ, पर आलस मुझे नहीं छोड़ता। लगता है आलस को मैं बहुत अच्छा लगता हूँ। अपने इस आलस की वजह से वो रोज ऑफिस देर से पहुंचते थे और बॉस के पूछने पर हर बार एक नया बहाना बनाते थे। शर्मा जी, आप आज भी ऑफिस देर से आए? हाँ, वो मेरी गाड़ी पंचर हो गई थी, इसलिए मुझे देर हो गई। मेरी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया था, इसलिए मुझे देर हो गई। आज मैं बस से आया, इसलिए मुझे देर हो गई। उनके बॉस इस बात से बहुत तंग रहते थे। शर्मा जी, अगर आपने समय से आना शुरू नहीं किया तो मुझे आपको सजा देनी होगी। अगर मैं ऑफिस जल्दी आऊंगा तो सुबह देर तक कौन सोएगा? ऐसे ही जब एक बार फिर शर्मा जी देर से ऑफिस आए तो बॉस ने उनसे कहा, शर्मा जी, मैंने आपको इतनी बार समझाया, लेकिन आप रोज देर से आते हो, इसलिए आज आप सबके जाने के 1 घंटे बाद ऑफिस से जाओगे। क्या? 1 घंटे बाद? हाँ, आज आपकी छुट्टी 1 घंटे देर से होगी। और अगर आप कल भी ऐसे ही देर से आए तो कल भी आपको ऑफिस में देर तक रुकना पड़ेगा। लेकिन बॉस? लेकिन वेकिन कुछ नहीं। अब जब तक आप अपनी आदत नहीं सुधारते, आपके साथ ऐसे ही होगा। बॉस की पनिशमेंट सुनकर शर्मा जी बहुत दुखी हो गए, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए चुपचाप काम करने बैठ गए। तभी ऑफिस में काम करने वाले वर्मा जी उनके पास आए। शर्मा जी, आप शाम को अपना ध्यान रखना। क्यों वर्मा जी? क्योंकि शाम को जब सब ऑफिस से चले जाते हैं तो ऑफिस में भूत आते हैं। क्या? भूत? हाँ, भूत। मैं भी एक बार देर तक ऑफिस में रुका था, जब मुझे भूतों ने बहुत तंग किया था। आप उनसे बचकर रहना। ये आप क्या कह रहे हो? भूत वूत कुछ नहीं होते। मैं सच कह रहा हूँ, आप बस अपना ध्यान रखना। मुझे किसी भूत वूत से डर नहीं लगता, मुझे बस सुबह जल्दी जागने से डर लगता है। आप जाइए। शर्मा जी काम करने लग गए। फिर शाम के 6 बजने पर ऑफिस की छुट्टी की घंटी बजी। सभी लोग ऑफिस से चले गए। शर्मा जी अकेले ऑफिस में रह गए। बॉस भी कितने बड़े बेवकूफ हैं। उन्हें लगता है वो मुझे 1 घंटा ज्यादा काम करने की सजा देंगे, तो मैं सच में ऑफिस बैठकर काम करूंगा। मैं तो 1 घंटा मजे से सोऊंगा। ये कहकर वो वहीं अपने टेबल पर सिर रखकर सो गए। कुछ देर बाद उन्हें एक आवाज सुनाई दी। कौन है? कौन है? क्या मेरे साथ किसी और को भी देर तक ऑफिस में रुकने की सजा मिली है? लगता है कोई नहीं है। तभी उन्हें बहुत जोर से आवाज आई और वो उठकर बैठ गए। कौन है वहाँ? उन्होंने जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये कहकर वो जैसे ही पलटे तो उन्होंने देखा कि उनके सामने एक फाइल जमीन पर चली जा रही थी। फाइल अपने आप चल रही है। भूत! भूत! भागो! भागो! और वो भागने लगे। वर्मा जी सही कह रहे थे, छुट्टी के बाद ऑफिस में भूत आते हैं। थोड़ा आगे जाकर वो रुके
ये तो सच में भूतिया ऑफिस है। उन्होंने पलटकर देखा तो वो फाइल अब भी चलते हुए उनके पीछे आ रही थी ये भूत तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। और वो वहाँ से भाग खड़े हुए। कुछ देर भागने पर उन्होंने देखा कि उनकी छुट्टी का टाइम हो गया। शुक्र है मेरी छुट्टी का टाइम हो गया। उन्होंने अपना बैग उठाया और बाहर की तरफ दौड़ पड़े। गार्ड ने उन्हें ऐसे भागते देखा तो उन्हें आवाज लगाते हुए बोला, क्या हुआ सर, आप ऐसे क्यों भाग रहे हैं? अरे अरे तुम भी भागो, अंदर भूत है। ये कहकर वो भागते हुए वहाँ से चले गए। अब मैं रोज टाइम से ऑफिस आऊंगा, ज्यादा सोने के चक्कर में कहीं भूत मुझे ना खा जाए। भूत? जरा मैं भी तो देखूं भूत कैसा होता है। गार्ड अंदर आया और यहाँ वहाँ देखने लगा। उसने देखा कि एक कोने में एक फाइल अपने आप चली जा रही है। वो उस फाइल के पास गया। उसने फाइल उठाई तो उसके नीचे एक चूहा था। चूहा देखकर गार्ड सारा मामला समझ गया। अरे ये तो चूहा है, सर इसे भूत समझकर डर गए। चलो इस वजह से अब वो रोज टाइम पे ऑफिस आएंगे। इस तरह एक चूहे की वजह से शर्मा जी के मन में भूत का डर बैठ गया और वो रोज सुबह जल्दी जागकर टाइम से ऑफिस आने लगे। लापरवाही का नतीजा। शाम का समय था। गट्टू और चिंकी स्कूल से घर लौट रहे थे। जैसे ही घर नजदीक आया दोनों तेजी से दौड़ने लगे। घर के सामने आते ही उन्होंने हड़बड़ी में अपने शूज निकाले और वहीं दरवाजे पर छोड़कर अंदर चले गए। मम्मी मम्मी कहाँ हो? दोनों ने अपने बैग और वाटर बॉटल सोफे पर पटक दिए और चिल्लाने लगे, मम्मी हम खेलने जा रहे हैं। ऐसा कहकर दोनों भी मैदान की तरफ उछल पड़े। मम्मी किचन से आई तो देखा कि दोनों के बैग सोफे पर पड़े हैं। मम्मी बाहर दरवाजे पर आई तो उन्होंने देखा कि गट्टू और चिंकी के शूज भी दरवाजे के सामने बिखरे पड़े हैं। बच्चों की आदतें दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। लापरवाह हो रहे हैं दोनों। खाया ना पिया ना मुंह हाथ धोया, स्कूल का यूनिफॉर्म भी नहीं उतारा, वैसे ही खेलने कूद पड़े। मम्मी ने दोनों के शूज उठाकर स्टैंड में रख दिए। हॉल में आकर दोनों के स्कूल बैग उठाकर उन्हें कमरे में रख दिए और किचन में बिजी हो गई। रात को गट्टू और चिंकी पापा के साथ टीवी देख रहे थे। तभी मम्मी आई और बोली, आप बच्चों को कुछ कहते क्यों नहीं? लापरवाह हो गए हैं दोनों। स्कूल से आते हैं तो जूते दरवाजे के सामने ही छोड़ देते हैं, बैग भी सोफे पर पटक देते हैं और बिना यूनिफॉर्म उतारे खेलने चले जाते हैं। ऐसा बर्ताव ठीक नहीं है। अब ये बड़े हो गए हैं, इन्हें अपने काम तो ठीक से कर लेने चाहिए। मम्मी की बात सुनकर गट्टू चिंकी घबरा गए। उन्हें लगा कि अब जरूर पापा की डांट पड़ने वाली है, लेकिन पापा ने भी बच्चों की ही साइड ली। अरे छोड़ो भी, बच्चे हैं, संभल जाएंगे। तुम टीवी देखो और हमें भी देखने दो। इस प्रकार पापा ने गट्टू और चिंकी को बचा लिया। दूसरे दिन जब गट्टू और चिंकी स्कूल से लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें बंटी मिला। अरे गट्टू चिंकी, इतना लेट क्यों आए हो? हमारी एक्स्ट्रा क्लास थी। हम फुटबॉल खेलने जा रहे हैं, तुम्हें आना है? हाँ हाँ, हम बस बैग घर रख कर आते हैं। गट्टू चिंकी घर की तरफ दौड़ पड़े। घर के सामने आते ही दोनों ने अपने शूज वहीं दरवाजे के सामने बिखरा दिए और घर में आकर बैग भी सोफे पर फेंक दिया। फिर दोनों फ्रेश होकर मैदान की तरफ उछल पड़े। मम्मी किचन से बाहर आई तो गट्टू चिंकी की हरकत देखकर गुस्सा हो गईं। हाँ, आज ना मैं इनके बैग उठाऊंगी ना जूते। मैं चली अपना काम करने। ऐसा कहकर मम्मी किचन में चली गई। शाम हो गई। पापा ऑफिस से लौट रहे थे। फोन पर बात करते करते पापा का ध्यान नीचे बिखरे जूतों पर नहीं गया और पापा का पैर एक जूते से फिसलकर वहीं गिर पड़े। हे भगवान, अरे बाहर आओ जल्दी। पापा की आवाज सुनकर मम्मी बाहर भागी तो उन्होंने देखा कि वो गिरे पड़े हैं। अरे अरे अरे, आप ठीक तो हैं? चलिए अंदर चलिए। ऐसा कहकर मम्मी पापा को उठाकर अंदर चली गई। गट्टू चिंकी घर आए तो उन्होंने देखा कि पापा बिस्तर पर लेटे चिल्ला रहे थे और मम्मी उनका पैर सेक रही थी। हे भगवान! पापा की हालत देखकर गट्टू चिंकी चिंतित हो गए। पापा क्या हुआ है आपको?
बच्चों शांत रहो, मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। मम्मी क्या हुआ पापा को? ये तुम्हारे लापरवाही का नतीजा है। तुम दोनों अपने अपने जूते उतार कर स्टैंड में रख देते तो ये सब नहीं होता। तुम्हारे पापा जूतों से फिसलकर गिर पड़े। पापा की हालत देखकर गट्टू चिंकी को अपनी गलती का एहसास हो गया। सॉरी पापा, हमारी वजह से आपकी ये हालत हुई। गट्टू चिंकी, तुम्हारी मम्मी ठीक कह रही थी। तुम अपना काम ठीक से करते तो ये सब ना होता। देखा, कल तो आप मुझे ही चुप करा रहे थे। रोज मैं इनके जूते उठाकर रखती हूँ, इनके स्कूल बैग इनके कमरे में रख देती हूँ और ये दोनों खेलने भाग जाते हैं। आज मैंने हाथ नहीं लगाया तो ये सब हो गया। अरे भाई, मुझे ढेर सारे काम होते हैं, इन्हें कम से कम अपने काम तो ठीक से करने चाहिए। मम्मी पापा, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। अगर हम जूते स्टैंड में रख देते, अपने अपने बैग कमरे में रखकर शांति से कुछ खा पी कर खेलने चले जाते तो ना पापा को तकलीफ होती ना आपको। अब हम ख्याल रखेंगे कि आप दोनों को हमारी वजह से कोई तकलीफ ना हो। हाँ मम्मी, लापरवाही का नतीजा हम समझ गए हैं। हम आगे से ख्याल रखेंगे। गलती का एहसास तो तुम्हें हो गया है, लेकिन तुम्हारी सजा अभी बाकी है। क्या है सजा? तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हें पापा के पैर की मालिश करनी होगी। बोलो, मंजूर है? हाँ, हमें मंजूर है। इस प्रकार गट्टू चिंकी को आत्मनिर्भरता की सीख भी मिल गई और लापरवाही की सजा भी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।